जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। गुजरात में ऐतिहासिक जीत मिलने के साथ ही भाजपा ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को जीतने का दावा करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही पार्टी ने 2023 में होने वाले चुनावी दंगल को लेकर भी तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल 2023 में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे बड़े राज्यों के अलावा पूर्वोत्तर के त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार की जा रही तैयारियों के बीच ये संभावना जताई जा रही है कि विधानसभा चुनाव कराने में अपने वादे के तहत सरकार से राज्य में भी अगले साल विधानसभा का चुनाव करवा सकती है। राज्यसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक को निजी सदस्य के विधेयक के रूप में पेश किए जाने के बाद सदन में भाजपा के रुख ने संकेत दिया है कि संबंधित सदस्य किरोड़ी लाल मीणा को पार्टी का मौन समर्थन प्राप्त है। उत्तराखंड में भाजपा सरकार ने UGC के कार्यान्वयन की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। गुजरात के मनोनीत मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी UGC के पक्ष में बात कही है। हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में UGC के कार्यान्वयन को सूचीबद्ध किया, लेकिन वह राज्य के चुनाव में हार गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश में 3 नए राष्ट्रीय आयुष संस्थानों का उद्घाटन किया, जिसमें अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, गोवा राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान गाजियाबाद और सहयोगी होम्योपैथी संस्थान शामिल है। आपको बता दें कि PM मोदी ने इस दौरान विश्व आयुर्वेद कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा है कि कुछ लोग समझते हैं कि आयुर्वेद सिर्फ इलाज के लिए, लेकिन इसकी खूबी ये भी है कि आयुर्वेद हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है। उन्होंने कहा है कि आयुर्वेद हमें सिखाता है कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की तरह ही शरीर और मन भी एक साथ स्वस्थ रहने चाहिए। बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता को रविवार को पदोन्नत करने सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया। उनके शपथ लेने के बाद शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या 28 हो जाएगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या 34 है। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने न्यायमूर्ति दत्ता के शीर्ष अदालत में पदोन्नत करने की घोषणा की। किरण रिजिजू ने कहा है कि भारत के संविधान के तहत प्रदत्त सत्ता और शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। MCD चुनाव में हार के बाद भाजपा में आंतरिक बदलाव शुरू हो गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने पद से इस्तीफा दे दिया है और वीरेंद्र सचदेवा ने बतौर दिल्ली BJP कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। सचदेवा अगले अध्यक्ष की नियुक्ति तक कामकाज संभालेंगे। वीरेंद्र सचदेवा फिलहाल दिल्ली भाजपा के उपाध्यक्ष है। नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पद संभालने के बाद कहा है कि राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तारी दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन अपनी जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जानकारी के मुताबिक सत्येंद्र जैन ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि दिल्ली हाई कोर्ट को उनकी जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई करने का आदेश दिया जाए। सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में अपनी जमानत याचिका पर ED के जवाब मांगने के दिल्ली हाई कोर्ट के 1 दिसंबर के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी अगले साल की शुरुआत में मेघालय में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रोड मैप तैयार करने के सिलसिले में मंगलवार को पूर्वोत्तर राज्य पार्टी पदाधिकारी को संबोधित करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगवा के नेतृत्व में विपक्षी कांग्रेस के 12 विधायक पिछले साल नवंबर में TMC में शामिल हो गए थे, जिसमें वह इस पर्वतीय राज्य में प्रमुख विपक्षी पार्टी बन गई थी। पूर्वोत्तर राज्य में 60 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव 8 मार्च से पहले होने। TMC के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख 13 दिसंबर को यहाँ स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी में पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की त्रिपुरा इकाई के अगले साल की शुरुआत में राज्य में होने वाले त्रिपुरा विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर 30 समितियां गठित करने का ऐलान किया। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी सुनीत सरकार ने रविवार को बताया कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की मंजूरी के बाद 8 सदस्यीय चुनाव प्रबंधन समिति के गठन किया गया, जिसके प्रमुख भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य हैं। जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय परिषद में CM नीतीश कुमार ने कहा है कि अगले लोकसभा चुनाव में कोई थर्ड फ्रंट नहीं बल्कि BJP के खिलाफ एक फ्रंट होगा और सबको एक साथ आना होगा। CM नीतीश कुमार ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री और BJP के ऊपर आरोप लगाया कि अपने सहयोगियों को हराने का काम करते हैं, विकास के काम में इनका कोई सहयोग होता है। कार्यक्रम के दौरान नीतीश ने मीडिया के ऊपर भी अपना गुब्बारा फोड़ा है। जी हाँ, CM नीतीश ने कहा है कि मीडिया अब आजाद नहीं रही, उसे जबरदस्ती कंट्रोल किया जा रहा है, वे जो कहते हैं उसे ही छापा जाता है। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने CM पद की शपथ ले ली है। वहीं मुकेश अग्निहोत्री ने डिप्टी CM पद की शपथ ली है। रविवार को शिमला में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी सहित कई बड़े नेता पहुंचे थे। शपथ ग्रहण समारोह के माध्यम से पार्टी की तरफ से एकजुटता दिखाने का भी प्रयास किया गया। हिमाचल में नवनिर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण के ठीक बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे दिवंगत वीरभद्र सिंह की तस्वीर पर माल्यार्पण भी किया गया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी मंच पर दिवंगत वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह को गले लगाकर नजर आए। आपको बता दें कि प्रतिभा सिंह की तरफ से कहा गया था कि चुनाव उनके पति वीरभद्र सिंह के नाम पर लड़े गए थे। प्रतिभा सिंह के समर्थकों के द्वारा होटल के बाहर भी नारेबाजी की गई थी।
चक्रवाती तूफान मैंडूस ने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जमकर तबाही मचाई है। उसका कहर भले ही कम हो गया, लेकिन उसकी वजह से 5 लोगों की मौत हो गई और हजारों लोगों का घर छोड़कर शेल्टर होम जाना पड़ा। तूफान की वजह से हुई बारिश ने लोगों को जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जानकारी के मुताबिक तूफान की वजह से 275 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हो गए। एक से अधिक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले लोग अक्सर ड्यू डेट तक अपना भुगतान करना भूल जाते हैं, या यूं कहें कि उनके लिए क्रेडिट कार्ड को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कब किस कार्ड की ड्यू डेट आई उन्हें हर बार याद नहीं रहता। इसकी वजह से उन्हें पेनल्टी की भुगतान करना पड़ता है। अगर आप भी एक से अधिक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और अक्सर ड्यू डेट तक भुगतान करना भूल जाते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। दरअसल RBI एक आदेश के अनुसार बैंक ड्यू डेट 3 दिन बाद तक आप पर फाइन नहीं लगा सकता है। उत्तराखंड में इन दिनों सीजन शादी विवाह का है। ऐसे में कुमाऊं का सबसे बड़ा शहर हल्द्वानी इस शादियों के कारण जाम के साथ ही कई और परेशानियों से जूझ रहा है। ऐसे में पुलिस ने कुछ ऐसा होमवर्क किया है ताकि जाम से मुक्ति मिले और लोगों को भी परेशानी ना हो, जिसके लिए पुलिस ने बैंक्वेट हॉल प्रबंधक, डीजे संचालक, बैंड बाजा संचालक के साथ आगामी शादी समारोह में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में बैठक की है। इससे SSP नैनीताल पंकज भट्ट ने बैंक्वेट हॉल प्रबंधकों को बताया कि वो अपने बैंक्वेट हॉल में निर्धारित पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करें। मध्य प्रदेश के 10 लाख से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के लिए विधानसभा के शीतकालीन सत्र की समाप्ति तक इंतजार करना होगा। सरकार इसके बाद 9 वर्ष में महंगाई भत्ते में वृद्धि कर उन्हें दोपहर और उपहार देने की तैयारी में। अभी प्रदेश में 10 लाख से अधिक अधिकारी कर्मचारी को 34% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब पार्टी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाएगी। 26 जनवरी 2023 से 2 माह का यह अभियान 3 चरण में चलेगा। पहले चरण में हर गांव और मतदान केंद्र स्तर पर पदयात्रा होगी। इसमें घर घर जनसंपर्क करने के साथ भारत जोड़ो यात्रा के भावनात्मक वीडियो दिखाए जाएंगे। युवा कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन प्रत्येक विकासखंड में बाइक रैली को निकालेंगे। सिंचाई के लिए 14 करोड़ गैलन प्रतिदिन शोधित जल प्राप्त करने के बदले में दिल्ली की इतनी ही मात्रा में अशोधित जल प्राप्त करने की योजना से उत्तर प्रदेश पीछे हट गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दायर की गई एक अर्जी में जवाब में यह जानकारी मिली है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली के तत्कालीन उपराज्यपाल अनिल बैजल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस सिलसिले में एक अनुरोध भी किया था। आज देश में किसान आंदोलन खत्म हुए 1 साल पूरा हो गया। आज ही के दिन किसान दिल्ली बॉर्डर से अपने घर को लौटे थे। बता दें कि सरकार और किसान के बीच बनी सहमति से सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन किसान आंदोलन रहा है। वहीं इस दिन को मनाने के लिए किसान एक बार फिर दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचे। आज का दिन वो विजय दिवस के रूप में मना रहे। साथ ही सरकार ने किसानों के लिए वादों का पूरा करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को कानून गारंटी दिलाने के लिए किसानों ने अब आंदोलन करने का मन बना रहा है। चीन में बढ़ते कोरोना के मामले बाकी देशों में तो चिंता बढ़ा ही रही, साथ ही लोगों को सचेत होने की सलाह भी दे रही है। ऐसे में अब भारत भी कोरोना वायरस ने दस्तक देती है। बता दें कि देश में कोरोना का एक नया वेरिएंट मिला, जिसको लेकर वैज्ञानिक भी चिंता जता रहे हैं। बता दें कि कोरोना का नया वेरिएंट CH11 मिला है, जो महानगरों में भी पाया गया है। महाराष्ट्र और गुजरात के कोरोना के नए वेरिएंट वाले मामलों की शुरुआत हुई। दरअसल इस वेरिएंट के मामले पिछले दिनों तेजी से बढ़े और सबसे पहले इसका पता महाराष्ट्र से चला है। भारतीय टीम के जाबाज यानी रोहित शर्मा, विराट कोहली और KL राहुल इस समय बांग्लादेश के दौरे पर है। भारतीय टीम बांग्लादेश के हाथ पहले ही वनडे सीरीज गंवा चुकी है और अब उसकी नजर 14 दिसंबर को शुरू होने वाली 2 मैचों की टेस्ट सीरीज पर टिकी हुई है। इसके अलावा बांग्लादेश से लौटने के बाद भारतीय टीम घरेलू सीजन में बिजी हो जाएंगे। इसके साथ ही भारतीय टीम के अगले 3 महीनों में श्रीलंका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी करनी। वहीं जानकारी के मुताबिक T20 टीम से रोहित और विराट कोहली सहित कई सीनियर्स को छुट्टी दे सकती है। दिल्ली NCR में प्रदूषण के चलते स्वास्थ्य आपातकाल जैसे हालात बन रहे, जहां एक तरफ इस हवा से बच्चों की सेहत पर बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर लोग इस जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है। वाहनों से निकलने वाला धुआं और पराली जलाने की बढ़ती घटनाएं हवा को लगातार दमघोटू बना रही है। ऐसे में क्रैप के 4थे चरण के लागू कर दिया गया है, लेकिन अब भी मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली वासियों को इस जहरीली हवा से राहत कब मिलेगी। देश में जहां दिन ब दिन पेट्रोल डीजल महंगा होता जा रहा है, वहीं कुछ राज्यों में पेट्रोल डीजल सस्ता भी हुआ है। देश में तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी किए हैं। इन नई दरों के बाद देश के कई शहरों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव देखने को मिला है। तेल की कीमतों में आई गिरावट के बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित कई राज्यों में तेल की कीमतों में कमी आई है। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा को बूथ स्तर तक ले जाने की तैयारी कर रही। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रियंका गांधी देश की हर राज्य की राजधानी में एक महिला मार्च का नेतृत्व करेगी। इस दौरान यह एक महिला घोषणा पत्र भी पढ़ेंगी। पार्टी इसके लिए 15 दिसंबर से राज्य स्तर और फिर जिला और ब्लॉक स्तर पर अपनी तैयारी बैठकें शुरू करेगी। प्रियंका गांधी के महिला मार्च के अलावा बूथ स्तर पर भी 1 महीने में भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी।
यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में युद्ध खतरनाक पड़ाव पर पहुंच चुका है। रूस लगातार हवाई हमले का यूक्रेन को पीछे धकेलती कोई कसर नहीं छोड़े। इसी बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि रूस ने यूक्रेन के बाखमुत शहर को अपने हवाई हमलों से राख का खंडहर बना दिया है। इन हमलों में कई आम लोगों के मारे जाने की भी खबर है। यूक्रेन ने डोनेस्टक, लुहांस प्रोविंस में हालात लगातार गंभीर होते जा रहे। जेलेंस्की ने बताया कि बाखमुत, सोलोडोर, मारियंका और केमिन्ना शहर में कोई ऐसी जगह नहीं बची जो रूसी हमलों से अछूती हो। देश में किसानों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए भारत सरकार विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रही है। योजनाओं के जरिए सरकार किसानों को आर्थिक सहायता दे रही है और इसी के बीच किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक है। हर साल मिलने वाली 6,000 रुपये की 12वीं किस्त दी जा चुकी है। अब किसानों को 13वीं किस्त के पैसों का इंतजार है। इसी सिलसिले में आपको बता दें कि 13वीं किस्त अब जल्द ही किसानों के खाते में आएगी। मध्य प्रदेश में 10वीं बारहवीं बोर्ड के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्रों के लिए एक और राहत भरी खबर है। बता दें 2023 में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी है, जबकि परीक्षा के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने नियम जारी कर दिए। दरअसल पिछले साल कोरोना की वजह से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा केंद्र पर छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इस बार कोरोना का असर नहीं है, ऐसे में परीक्षा नॉर्मल होगी। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।